इस दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल गया था जो इतना भयानक है कि संक्रमित व्यक्ति बाहर खुले आसमान के नीचे आते ही बिना किसी चेतावनी के दम घुटकर मर जाता है। जेसन पत्नी से झगड़े के कारण इन दिनों कंपनी में फंसा हुआ था और गलती से पहली हमले की लहर से बच गया, लेकिन जब वह घर जाकर पत्नी से माफी मांगना चाहता था तब पता चला कि वह भी संक्रमित हो गया था। वायरस अपेक्षा से कहीं तेजी से फैला। अधिकारी प्रतिक्रिया दे पाते इससे पहले ही समाज व्यवस्था ढह गई। जो लोग भाग्यशाली थे वे कंक्रीट की इमारतों में फंस गए। हालांकि वे अभी सुरक्षित थे, पर भोजन और पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जेसन की कंपनी में कई बचे हुए लोग थे। 3 महीने की खुदाई के बाद उन्होंने मेट्रो सुरंग की दीवार तोड़ दी। अब सभी शहर के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। जेसन को सबसे पहले अपनी पत्नी की याद आई, लेकिन सुरंग में न कोई साधन था, न सड़क संकेत, मोबाइल टावर भी बंद थे। घर जाने के लिए उसे जीपीएस जैसे उपग्रह नेविगेशन की जरूरत थी। जेसन ने बहुत खोजने के बाद एक नेविगेशन वाली कार पाई, लेकिन किसी ने पहले ही उसे ले लिया था, इसलिए उसने ध्यान से निगरानी की। आखिरकार पता चला कि नेविगेशन कंपनी के मैनेजर हैंक ने ले लिया था। जेसन ने हिम्मत जुटाकर हैंक के कार्यालय जाकर नेविगेशन उधार मांगा ताकि वह अपनी पत्नी से मिल सके। इसके लिए उसने हाल ही में इकट्ठा किया सामान भी बदले में देने की पेशकश की, लेकिन टॉर्च के अलावा हैंक को किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। जब सब तैयार हो गया, दोनों ने अनजानी भूमिगत यात्रा शुरू की। अब मेट्रो सुरंग मानवता का आश्रय स्थल बन चुकी थी। उनके सामने सामग्री की कमी की समस्या और भी गंभीर थी। एक चूहा पकड़ लेना भी आधे दिन की खुशी का कारण बन जाता था। दोनों गंभीर भाव से एक मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहाँ और भी बचे हुए लोग थे। जो एक छोटा बाजार बन गया था। हवा में अराजकता और अव्यवस्था छाई हुई थी और शहर की बिजली भी पूरी तरह से ठप हो गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों नेविगेशन की मदद से आगे बढ़े। जेसन ने देखा कि हैंक हर तरह के बीज इकट्ठा कर रहा था। उसके मन में सवाल था, जब कोई बाहर नहीं जा सकता तो इन बीजों का क्या उपयोग? हैंक मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। उसने नेविगेशन देखा और बताया कि इस सीवर से होकर वे सीधे जेसन के अपार्टमेंट पहुंच सकते हैं। जेसन ने सावधानी बरती, कई बार जांच की और अपार्टमेंट का सही स्थान निश्चित किया। उम्मीद के मुताबिक उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। दोनों सीवर से बाहर निकले और पाया कि इमारत में अभी भी कई लोग जीवित थे। जेसन जब वह अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। आखिरकार हैंक की मदद से दोनों अंदर घुस गए। 3 सदस्यों का परिवार यहाँ शरण लेने आया था और घर खाली देखकर अंदर रह गए थे। जेसन ने उन्हें दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सबके मना करने पर वह आह भरते हुए बेडरूम में गया। वहाँ मेज पर उसे एक मेडिकल रिपोर्ट मिली। उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन जेसन को इसका पता नहीं था। पत्नी के न होने पर उसने उसके कार्यस्थल जाने का फैसला किया। दोनों अंधेरे में एक चर्च पहुंचे। सौभाग्य से कुछ मशाल मिले। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, पीछे